इतनी बड़ी मकड़ी, वो भी इंसानी बस्ती में। ऐसी मकड़ियां तो सिर्फ जंगल में होती है, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? देखना पड़ेगा। अरे कमाल है, अभी अभी तो यही थी, फिर गायब कहाँ हो गई? ये क्या मजाक है इच्छा? एक ही बात मैं तुझे कितनी बार समझाऊं? देख इच्छा, तू लाख चाहे ना, फिर भी तू इस घर में नहीं रह सकती। मत भूल कि ये घर तेरा नहीं है। यहाँ के लोगों ने इच्छा नाम की इंसानी लड़की को अपनाया है, इच्छाधारी नागिन को नहीं। मैं समझ रही हूँ माँ। समझ रही है तो अब तक यहाँ क्यों है? मुझसे वादा करने के बाद भी तू नागिस्तान नहीं लौटी। माँ मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं आ पाई। आपको शंकर ताऊ जी पता है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं घर छोड़कर चली गई तो वो मेरी असलियत सबको बता देंगे। हाँ तो इस घर की तरफ तुझे मुड़कर देखना ही नहीं है। वो घर तेरे बारे में अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माँ, फर्क पड़ता है। जिस अभियान को लेकर मैं यहाँ आई थी वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज तक इन लोगों के मन में नागों को लेकर डर है, गलत फहमियां है, और अगर ऐसे में इनको मेरी असलियत पता लग गई तो? माँ, जीत कर लौटना शायद मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं हार कर नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि इस घर में जब इच्छा का नाम निकले तो उसके साथ विश्वासघात की कोई कहानी जुड़ी हो। इच्छा, मुझे ना तेरी ये सब बातें समझ में नहीं आती है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि तेरा आज और कल दोनों नागिस्तान में ही सुरक्षित है। एक बेटा, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि तुझे अपने साथ ले जा सकूं। तू चल मेरे साथ। नहीं माँ, अभी नहीं। क्यों इच्छा? माँ, ये घर इस वक्त बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। सब एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, रिश्तों का लिहाज खत्म हो गया है। जो आज तक नहीं हुआ वो। अच्छा, ऐसा होता है मेरी सपोली। जब एक छत के नीचे 10 लोग रहते हैं ना, तो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर फिर सब भूलकर एक दूसरे के साथ ही हो जाते हैं। देख लेना, यहाँ भी ऐसा होगा, पर उसके लिए तुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। माँ, ये बात इतनी बड़ी नहीं है, पर तू इसे बड़ा बना रही है। खबरदार खड़क, आज मेरे हाथों फूट जाएगा तू। अरे जबान ना, लाठी चला लाठी। मन ने भी देखना है आज कौन छूटता है और कौन फूटता है। अरे ये पिताजी और ताऊजी लड़ क्यों रहे हैं? पागल हो गया क्या तू? वो क्यों लड़ेंगे? तुम दोनों में इतना प्यार है? मुझे लगता है ये लोग डांडिया खेल रहे हैं। अरे वो बेवकूफ, एक लाठी से डांडिया खेला जावे क्या? कभी तो अपनी अकल लगा लिया कर। नवरात्रों के दिनों में 2 डंडियों से डांडिया खेलते हैं। ये ऑफ सीजन चल रहा है तो एक ही डंडी से काम हो जावे। अरे चुप करो तुम दोनों। अरे दादी यही बातें ठोक रहा है, मैं तो चुप खड़ा हूँ। अरे तेरे से बात कौन? अरे दादी, इससे बात कौन करना चाहता है? मैं क्या पागल हूँ जो लड़ने के बाद भी इससे बात करूंगा? खड़क बावला हो गया के बड़े भाई पे लाठी चला रहा है। फेंक लाठी। अरे ना माँ, अब तो फैसले के बाद ही वो लाठी छूटेगी। अरे कोई तो रोको। रुक जाइए अंकल जी, क्या हो रहा है ये सब? आप क्यों इतना लड़ रहे हैं?
इतना प्यार है आप दोनों में, इतना सम्मान करते हैं आप एक दूसरे का, और आज अचानक रहमती मारी गई थी मेरी, जो इसको इज्जत दी, ये तो इज्जत के लायक ना है। इज्जत के लायक तू नहीं है खड़क, ना तो तू अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा इंसान बन सका। अंकल बात को समझिए, ऐसे लड़ झगड़ कर कुछ नहीं होगा। जो भी बात है आप बैठ तो मर जाओ इच्छा, आज इसका दिमाग मैं ठिकाने लगाता हूँ। अच्छा तो फिर आजा, इच्छा तो आज। कमल जी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन आप दोनों ये हो क्या रहा है यहाँ पे? क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने आप? चोर है यो। खबरदार खड़क, जब तूने मुझे चोर कहा। एक मिनट ताऊ जी, एक मिनट। पिताजी क्या चुराया इन्होंने? मेरी नई नवेली बनियान चुराई है इसने। देख देख इसने पहन रखी है। अरे अंगूठे जितना आदमी है तू, तेरी बनियान से मेरी टोपी ना बनेगी तो तेरी बनियान क्या चुराऊंगा मैं? झूठ बोल रहा है यो। तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है। अरे तू झूठ बोल रहा है। हाँ? अरे बस 2 मिनट। एक बनियान को लेकर आपने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पे। बात बनियान की ना है, इसके दिल में खोट है। खोट तेरे दिल में है, साधु जैसे इंसान पर तू शक कर रहा है। अच्छा बस 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 बस, अब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये छोटी सी बात है, ऐसे ये खत्म करो, समझे? पिताजी चलिए मेरे साथ। और मेरे बनियान का क्या? मैं बनियान लेके जाऊंगा। अरे पिताजी आपको पूरी दुकान खरीद के देगा। अरे बनियान लेके आऊंगा मैं तुझसे। देखा माँ, आप जितना सोच रही हो ये सब इतना आसान नहीं है। आज तक जिस घर के लोग एक दूसरे के लिए जान देते आए, आज वही एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। इच्छा तू चाहती क्या है? एक मौका माँ, इस घर में जो जो गलत हो रहा है उसे सही करने के लिए एक मौका। एक बार ये घर पहले जैसा हो जाए, मैं नागिस्तान वापस आ जाऊंगी पक्का। 24 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे मैं तुझे देती हूँ। अगर उन 24 घंटों में तुम यहाँ की हालत सही कर पाई तो ठीक है, वरना ये घर जैसा है उसे उसी हालत में छोड़कर मुझे नागिस्तान वापस आना होगा। चलो आगू। हाँ एक बात बताओ, एक बड़ी से बड़ी मकड़ी किस आकार की होती होगी? मकड़ी? हाँ माँ, जाल बुनने वाली मकड़ी, बताओ ना। इतनी या फिर इतनी? पर तू ये अचानक क्यों पूछ रही है? माँ, मैंने कुछ देर पहले इस घर में इतनी बड़ी मकड़ी देखी है। इतनी बड़ी? नहीं, मैंने तो कभी इतनी बड़ी मकड़ी के बारे में ना सुना है ना देखा है। हाँ, कुछ जाति की मकड़ियां महाकाय होती हैं, पर वो अक्सर जंगलों में पाई जाती हैं। वो मकड़ी और ये झगड़े हो ना हो, इनका कुछ तो संबंध है। इच्छा अब तक जिंदा क्यों है? महारानी, हमने तुमसे कहा था मकरान कि तुम्हारा शिकार सिर्फ और सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, उसके बावजूद इच्छा पर तीर चल चुका है, बस अंजाम आना बाकी है महारानी। क्या मतलब है तुम्हारा? इच्छा पर तो मैंने उसी वक्त जाल फेंक दिया था जब वो मेरा पीछा कर रही थी। दादी कहती है मकड़ी के जाल घर में अशुभ माने जाते हैं। कहीं इसका आना भी कोई अशुभ संकेत तो नहीं? लेकिन इच्छा ने तो किसी से झगड़ा नहीं किया, और वो करेगी भी नहीं,
क्योंकि मैंने उस पर एक अलग जाल फेंका है। शहदीदा जाल। अब इच्छा का मीठा सा दिल और भी मीठा हो गया है और वो हल्का सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब जब उसके सामने झगड़े होंगे, चोट इच्छा के दिल पर लगेगी। जब जब उसके सामने रिश्ते टूटेंगे, इच्छा का दिल और भी कमजोर हो जाएगा। घर की एक एक ईंट ढहेगी और इच्छा की एक एक धड़कन रुकेगी। और फिर इच्छा के दिल में एक दिन तेज दर्द होगा, दिल सिकुड़ जाएगा और किस्सा खत्म। ओह, तो इसीलिए एक तरफ तो तुम घर वालों को लड़वा रहे हो और दूसरी तरफ। हाँ महारानी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। क्योंकि मकरांत के जाल से ना दवा बचाती है ना दुआ। बबल जी, साथिया साथिया मेरे साथिया। छोड़ो यार, अच्छा रोमांस का वक्त नहीं है मेरे पास। ऐसे ही बहुत परेशान हूं मैं। ओ हेलो, मैं भी कोई रोमांस करने नहीं आई हूँ। एक जरूरी काम था आपसे। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। जब तुम्हें काम होता है तो तुम्हें मेरी याद आती है, और एक बार काम हो जाए तो कौन बब्बल, कहाँ का बब्बल। अपने लिए नहीं आई हूँ बब्बल जी, घर पे जो झगड़े हो रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। इच्छा, बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास। कोई हल हो तो बताओ। अरे एक ही रात में पूरे घर का नक्शा ही बदल गया है। जो देखो ही दूसरे की जान का दुश्मन बना पड़ा है, और दादी और माँ रो रही है 100 अलग से। मेरा दिमाग ही काम नहीं करना। जब दिमाग काम ना करे तब दिल की सुननी चाहिए। इसलिए तुमसे कह रहा हूं, कोई हल निकालो। बबल जी, मैंने अक्सर देखा है, रिश्ते बनते तो खुशियों से हैं, लेकिन टिकते आंसुओं से हैं। क्या मतलब? मतलब बिखरे हुए परिवार को अगर एक करना है तो हमें इस घर को दर्द देना होगा। एक ऐसा दर्द जो सबको फिर से एक साथ ले आए। एक मिनट, तुम पागल हो गई हो? अच्छा, ये तो वैसे ही घर में इतना तनाव बना पड़ा है, तुम कम करने की बजाय बढ़ाने की सोच रही हो। बबल जी, आज तनाव इसलिए है क्योंकि सब अपने लिए लड़ रहे हैं। कल तनाव नहीं होगा क्योंकि सब मिलकर किसी एक दर्द से लड़ेंगे। बबल जी, मेरी बात मानिए, हम कोशिश करके देखते हैं। अगर लगे कि बात हद से आगे बढ़ रही है तो हम सबको सच बता देंगे। करना क्या होगा? मैंने कुछ सोचा है। अम्मा जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे कुछ भी बना ले अपनी मर्जी से। ना ना अम्मा जी, आप ही बताइए क्या बनाना है। वैसे भी इस घर के हालात ठीक नहीं है और मेरा बनाया हुआ खाना किसी को हजम हो ना हो। एक काम कर, सरसों के साग के साथ मकई की रोटी बना ले और दाल मखनी के साथ चावल बना ले। दादी जी, आज खाने में क्या बनाना है? तुझे भी तेरे पति की बीमारी लग गई के? सुना नहीं अभी मैंने चंचल से क्या कहा? वो खाना तो माँ जी बनाएगी, मैं क्या बनाऊं? मतलब? आज से मेरी अलग रसोई बनेगी। क्या बकवास कर रही है तू? कान के नीचे चूल्हा जला दूंगी अगर फिर कभी ऐसी बात की तो। दादी, आंटी जी, आपने कहीं अप्पू को देखा? अरे यही होगा, जाके देख ले। देख लिया दादी, पूरे घर में देख लिया, अप्पू कहीं नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। दादी, वो कहीं बाहर गया होगा। नहीं,
घर पर बिना बताए कहीं नहीं जाता है वो। दीदी ये तो मुझे भी पता है, लेकिन फिर वो गया कहाँ? अरे जाएगा कहाँ, घर में ही होगा। तूने अच्छे से देखा नहीं होगा। रुक, मैं देख के आती हूँ। दादी दादी मेरा दिल घबरा रहा है, वो कहाँ गया होगा? चंचल, अप्पू तेरा कौन लगे है? होता। अच्छा, तुझे याद है? हाँ हाँ, कैसे नहीं याद होगा। प्रबल मेरा बेटा है और अप्पू उसका बेटा, तो मेरा पोता हुआ ना। बताओ। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जाके ढूंढ उसे। छोरी, तू ऊपर छत पर जाके देख ले, मार्सी चढ़ा ना जाएगा। जी दादी। तू यही है? चल हमारे साथ। चलिए। मुट्ठा भी ना खाने देते है। अप्पू, 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 अप्पू। क्या हुआ? ये सुबह सुबह अप्पू के नाम की माला क्यों जप रही है तू? ओ जी, अप्पू ना मिल रहा। ना मिल रहा मतलब? हाय हाय, घर के बाहर वो गया नहीं और घर के अंदर है नहीं। गया तो गया कहाँ, बताओ। ये अप्पू भी ना लापरवाही के मामले में अपनी दादी पर गया है। बिल्कुल अपनी दादी पे गया है। दादी पे गया है? मतलब अप्पू, अप्पू। अरे समझ में ना आ रहा हो, कहाँ गायब हो गया? परेशान करके रखा है इसने। इसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं मैं? दादी, किसे ढूंढना है? अप्पू, 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 अप्पू। यहाँ आओ। आ जाऊं बाहर? नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी तो हमारे आइडिया ने असर दिखाना शुरू किया है। इस खेल को थोड़ा और खींचना होगा अप्पू। अकड़ गया हूं मैं। अब थोड़ा बर्दाश्त कर ले, पूरी फैमिली एक हो जाएगी ना, फिर मैं सबके हाथों से तेरी मालिश करवाऊंगी। ओके? ठीक है ठीक है ठीक है, इतना लालच देने की जरूरत नहीं है। फैमिली है वो हमारी, उनके लिए कुछ भी। तो चल अब अंदर जा। बस कुछ ही देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। छड़ी का है तुम्हारी? हाँ? जादू की छड़ी। मैं कुछ समझी नहीं। इच्छा तुम सब समझती हो, बस दिखाती नहीं हो। आज फिर से तुम्हारा आइडिया काम कर गया, फिर से तुम्हारा जादू भी चल गया। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो इच्छा? बस हो जाता है। लेकिन मुझसे तो नहीं होता, इसलिए तो कहता हूं जिंदगी भर बस यूं ही मेरे साथ बनी रहो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देती रहो। प्रॉब्लम्स आसपास आने का नाम नहीं लेंगी, रहोगी ना? इंसान की यही आदत मुझे पसंद नहीं है। जीत होने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लगता है बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। मतलब अगर बबल बुरा बर्ताव करेगा, इच्छा को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। इच्छा, मेरा जाल तुम्हारी चाल से ज्यादा असरदार है। संभालो खुद को, क्योंकि मकरांत के जाल से न दवा बचाती है न दुआ। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चलो। ओह, बच गया। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में सही। बबल तो मेरे निशाने पर आकर ही रहेगा। एक शब्द भी और मुंह से निकाला ना तो मैं तुझे। क्यों? सच्ची बात कड़वी ही लगती है। ममता, दादी जी आप घर की बुजुर्ग हैं,
काम काज तो आपसे होता नहीं। बैठे बैठे बच्चे का ख्याल ही रख लेते, लेकिन आपसे तो वो भी नहीं होता। बस आराम से बैठे रहो, भुट्टे सेको, खाओ और जब नींद आए तो आराम से तान के सो जाओ। छोरी तो अपनी हद पार कर रही है। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। हम अप्पू को आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप अप्पू का ख्याल नहीं रख सकती। अप्पू मिल नहीं रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप दादी जी, आप है आप। हम अप्पू को आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप अप्पू का ख्याल नहीं रख सकती। अप्पू मिल नहीं रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप दादी जी, आप है आप। सुन रहा है खड़क, छोरी क्या कह रही है? अरे मैंने अपने दो दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, तीन तीन पोतों को गबरू पहलवान बनाया। अरे कल की आई छोरी मैंने कह रही कि मैंने गृहस्थी चलाना ना आवे, मैं जिम्मेदार ना हूं। हाँ, जो है वो है। बुढ़ापे में सठिया गई है आप। ममता, अच्छा, अरे ये सब क्या है? तुम बेहोश क्यों हो रही हो? हाँ, ये सब प्लान में था क्या? ओह, लगता है तुम्हें आइडिया अभी आया है। हाँ ठीक है, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन यार तुम क्या कमाल की एक्टिंग करती हो। लग रहा है कि तुम सच में बेहोशी हो रही हो। यार तुम ये कैसे कर लेती हो? इच्छा, इच्छा, पिताजी, दादी, इच्छा। अब क्या हुआ इस छोरी को? अचानक कैसे बेहोश हो गई? रोज ये छोरी का एक नया टेंशन है। वाकई में इस छोरी का नाम इच्छा नहीं, चिंता होना चाहिए था। अच्छा आइडिया काम कर रहा है, ऐसे ही बेहोश पड़ी रहो। दादी। अरे बबल खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? ले चल इसे कमरे में। हाँ। देख रहे हैं आप लोग, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने कहा था इससे बेहोश होने के लिए? नहीं पिताजी, नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह की हरकतें इस घर में हो रही है, ये सब उसी का ही नतीजा है। इच्छा बहुत सेंसिटिव है, उससे ये सब झगड़े, ये अनबन बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए चुप कर! जब देखो इच्छा इच्छा इच्छा। अरे इच्छा के आगे तेरी कोई दुनिया है कि ना? एक बात समझ ले, जो घर हमारा है, हम जैसे चाहेंगे रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। अगर इससे बर्दाश्त होता है तो यहां रहे, वरना सम्मान पूर्वक इसको घर का दरवाजा दिखा दे। खड़क, चुप कर। पागल हो गया क्या? या छोरी की तबीयत खराब है और तू अपनी रंजिशें निकाल रहा है? जब तक इच्छा की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, अपने गिले शिकवे दूर रखो। छोरा, मैं इच्छा के लिए हल्दी वाला दूध भेजती। उससे तबीयत ठीक हो गई तो ठीक, वरना डॉक्टर को बुला लेना। अगर मेरी बीमारी इन सब के एक होने की वजह बन सकती है, तो मैं ये दर्द सहने को तैयार हूँ। छोरी,
तू आराम कर। जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, उठने की कोई जरूरत ना है, समझे? चल शंकर। ख्याल रखना छोरी का। चलो चलो। ये चिंता थी, इशारा था या धमकी? इच्छा चलो उठो 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 गाइस, सब लोग गए गए, उठो उठो यार। इच्छा तुम कमाल हो यार। अपना वो अप्पू वाला फंडा काम नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी इस बेहोशी वाली फंडे ने सॉलिड काम कर दिया। तुमने देखा सब कैसे गुमसुम थे। इच्छा अब कोई नहीं झगड़ेगा। यस, कोई नहीं झगड़ेगा। इच्छा you're too good यार। कमाल के आइडिया थे तुम्हारे। छोटे तुम मुझसे ना उलझ। अरे 4 हाथ दूर खड़ा हूं तुमसे, उलझूंगा कैसे? यार दादी और भाभी को चुप कराए तो ये दोनों शुरू हो गए। मैं चाहता हूं इन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में याद दिला के आता हूं, फिर ये दोनों भी चुप हो जाएंगे। देख आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, अप्पू कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे झूठ बोला तूने गायब किया उसे। देख तेरा झगड़ा मेरे से है, मेरे बच्चे को उसमें बीच में मत घसीट। चुप कर प्रबल। कब से देख रही जो मुंह में आए बके जा रहा है। सबल अपने भतीजे के साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों नहीं कर सकता दादी जी? जब वो अपने बड़े भाई पर हाथ उठा सकता है तो किसी भी हद तक गिर सकता है। ए छोरी, उस सब में सबल की कोई गलती ना है। रे एक तो खाना ठीक से ना दिया तूने, और ऊपर से वो बावला तेरी तरफदारी करने आया तो इसको गुस्सा ना आएगा? अरे गुस्सा आएगा तो भाई का सर फोड़ेगा क्या? क्या यही संस्कार दिया तुमने इसको? आप मेरे संस्कारों को चुनौती दे रही हैं। हाँ तो माँ जी, ये आपके ही संस्कार है जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा तमाशा हो रहा है। घर तो संभाल नहीं पाई आप। अरे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा अप्पू चाहिए। पता कहाँ है अप्पू? एक बार बोल दिया ना मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो तुझे ना देता। अरे कैसे ना देता? तेरी तो मैं तू रुक जाइए, रुक जाइए आप दोनों। बस बस राहुल भैया, जरा आंखें खोलिए और देखिए किससे बात कर रहे हैं। सबल आपका छोटा भाई जो आपके बेटे अप्पू को अपने बेटे जैसा प्यार करता है, और सबल भैया आप प्रबल भैया के सामने खड़े हैं। इसे आज तक आप राम जैसा सम्मान देते आए हैं। गलती हो गई तो इसे सम्मान दिया मैंने, इसका तो नाम भी ना लूंगा। भैया बात को समझो, इस घर की शांति दांव पर है। आपके झगड़े की वजह से इच्छा की तबीयत खराब हो गई है। छोरा, तू तो कह रहा था मारे और ममता के झगड़े की वजह से इच्छा की तबीयत खराब हुई है। अब तू तय करके बता दे कि इसके झगड़े की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। हाँ दादी, मेरा मतलब इच्छा। अरे मुझे कुछ लेना देना ना इच्छा से, मुझे मेरा अप्पू चाहिए। कहाँ है अप्पू? पापा। छोरे, अरे तू कहाँ था? मैं तो पानी की टंकी पे था। मेरी पतंग फंस गई थी ना, तो निकाल रहा था। और आप सब झगड़ क्यों रहे हैं? सांप सूंघ गया के? बताना उसे क्यों मेरा गला पकड़ा हुआ था, बता क्यों झगड़ रहे हैं? ओ अप्पू, मैंने ना तुझे अगवा कर लिया, बोल उसे। चुप कर सबल, क्यों बात को खींच रहा है? प्रबल, माफी मांग सबल से। माफी मांगने से कुछ ना होगा। इतने अपमान के बाद मैं इस आदमी के साथ एक सेकंड भी ना रह सकता। अरे तू जाना,
इस घर से मैं जाने वाला ना हूं। जाएगा तो तू। मैं क्यों जाऊं? पुरखों का घर है, मेरा बराबर का हक है इस घर पे। जाने की बात ना कर रहा हूं, बंटवारे की बात कर रहा हूं। सबुर भैया प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बंटवारा इस घर का? नहीं भैया, भैया ये घर नहीं मंदिर है, और मंदिर का बंटवारा नहीं होता। तो ये इमोशनल बातें मेरे पे कोई असर ना करेंगी अब। पिछले एक दिन में ना सबके रंग देख लिए मैंने। ये लो, मतलब कर सवर कर दोष हमारे मत्थे मड़ रहा है ये। सुनो जी, अब इस घर का बंटवारा लेकर ही रहेंगे हम। बिल्कुल, अब इनके साथ हमारा गुजारा ना होगा। दादी, दादी प्लीज आप तो समझाइए इन्हें। ना, किसी को कुछ समझाने की जरूरत ना है। और वैसे भी जब से इस घर में कुछ गलत सलत लोग घुस आए हैं, घर का स्वास्थ्य खराब हो गया है। अब इस मर्ज की एक ही दवा है, इस घर का बंटवारा। बिल्कुल, जिन्हें बड़ों का लिहाज नहीं है, ऐसे छोटों से 4 कदम दूर रहना ही अच्छा है। माँ, कर दो बंटवारा। ठीक है, जब सबकी यही मर्जी है तो। नहीं दादी, दादी बंटवारा नहीं प्लीज। छोरा, जब रिश्ते खुशी खुशी निभाए जाए ना, गृहस्थी की शोभा बढ़े। और जब रिश्ते थोपे जाए ना, तो सिर्फ घुटनों में। जब ये लोग दिलों से दूर हो गए, तो इन्हें शरीर से बांध कर कोई फायदा ना है। कोई फायदा ना है। बंटवारा होगा, वही इस घर का बंटवारा होगा। बबल, मुझे यहाँ से ले चल। मैंने भी यही कहा, मुझे कुछ नहीं सुना। जाओ यहाँ से। अरे माँ, ये बच्चे तो तेरी हंसी देखने आए थे, तूने तो उनकी हंसी बंद कर दी। सब झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए। दरोगा जी, बाइक मैं ही चला रही थी। अरे नहीं नहीं नहीं, बाइक मैं चला रहा था। इस घर से मैं जाने वाला ना हूं। जाएगा तो तू। जाने की बात ना कर रहा हूं, बंटवारे की बात कर रहा हूं। वही इस घर का बंटवारा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये घर नहीं टूट सकता। ये परिवार इस तरह नहीं बच सकता।
है किसी ने कि दर्द का भी अपना अलग एक मजा है, खासकर तब जब वो दर्द अपने दुश्मन को हो। ये तो शुरुआत है, अब इच्छा और भी तड़पेगी। उसकी ये आह चीख में बदल जाएगी और यकीन मानिए महारानी, इच्छा का ये दर्द विशैलगढ़ को सुकून देगा। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है मकरान। वाह, क्या उम्दा चाल चली है तुमने। इस इच्छा की आंखों से गिरता हुआ एक एक आंसू हम यहां बैठकर गिन रहे हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इच्छा की हार का ऐसा नजारा हमें देखने को मिलेगा। वाह, हम खुश हुए। तुम्हारा इनाम, ये चमत्कारी शक्ति तुम्हारी ताकत दोगुनी कर देगी। क्षमा कीजिए महारानी, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक ना चैन की नींद लेता हूं और ना ही इनाम। जिस दिन इच्छा अपनी आखिरी सांस लेगी उस दिन मैं खुद यहां आऊंगा और हक से अपना ये इनाम लूंगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। दिन नहीं, बस कुछ घंटे। कल सुबह होते ही घर का बंटवारा होगा और इच्छा के दिल पर आखिरी बिजली गिरेगी। वो बेचारी चाह कर भी खुद को संभाल नहीं पाएगी। उसका दिल टूटेगा, सांसें बंद हो जाएंगी और इच्छा मैं इस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं। बबल जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कम ऑन इच्छा, नाटक बंद करो। ये हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे भी किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अरे अंत में वो रहा जो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। बबल जी, ना मैं तब नाटक कर रही थी ना मैं अब कर रही हूँ। क्या मतलब? मुझे वाकई सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? अचानक ये दर्द कैसे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लगातार दर्द बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी भी वक्त गिर पड़ूंगी। बैठो, चुपचाप बैठो। इच्छा, इतना सब कुछ हो गया तो मुझे अब बता रही हो, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? दिल का दर्द कोई अनदेखा करता है? बैठो पीछे आराम से। तेरा पसीना क्यों निकल रहा है? पानी पियो। अब कैसा लग रहा है? कमजोरी है बब्बल जी, बहुत कमजोरी। चलो
डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं डॉक्टर नहीं। क्यों? मुझे नहीं लगता है डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। बबल जी, मुझे लगता है ये बीमारी कुछ और है, कुछ अजीब है। आप पहेलियां बुझाना बंद करो और खुल के बताओ, बात क्या है? बोलो। मैं बबल जी को कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दूंगी तो 10 सवाल उठेंगे। कहीं मेरी असली पहचान सबके सामने आ गई तो? ऐसे भी बब्बल जी माकड़ से जितनी दूर है उतना ही अच्छा है। घर को जोड़े रखने वाले बब्बल जी एक ही बचे हैं। उनके साथ कोई अनहोनी हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बोलो। बबल जी, शायद शब्दों में मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये किसी डॉक्टर की बस की बात नहीं है। इस बीमारी का इलाज मुझे खुद करना पड़ेगा और मैं करूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? इच्छा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यही रुकोगी? इच्छा, अच्छा ये क्या है? और तुम इसे पूरे कमरे में कुछ छिड़क रही हो? ये लक्ष्मण रेखा है उस मकड़ी के लिए। तुम घुमा फिरा कर बात मत किया करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुक्तिक रस है, जब ये यहाँ रहेगा तो कोई मकड़ियाँ नहीं आ पाएगी। सुक्तिक रस? अब ये क्या होता है? अरे नींबू और पानी का घोल है पगले। ऐसी खट्टी चीजों से मकड़ियों को परहेज होता है। जहाँ कहीं इसकी गंध आती है, मकड़ियाँ वहां से दूर भाग जाती है। बापू, अगर ये नुस्खा काम कर गया ना तो वो महाकाय मकड़ी भी इस घर से भाग जाएगी। भागना तो दूर, मैं उसके अंदर आने के सारे रास्ते ही बंद कर दूंगी और फिर शायद खुशियों के लिए रास्ता खुल जाएगा। ये क्या हो रहा है? मैं अंदर क्यों नहीं घुस पा रहा हूं? और ये किस चीज की गंध है? ये तो शुक्तिक रस है। यहां गिराया किसने? शायद गलती से गिरा हो। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर गिराया हो तो कौन कर सकता है? इच्छा? नहीं, यह संभव नहीं है। अगर उसे शक होता तो सामने आकर खुलकर मेरा सामना करती। जो कोई भी हो मकरान, सावधानी से काम लेना होगा। और फिलहाल तो इस घर के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। घर के पीछे वाले कमरे से जाता हूं। यहां भी वही गंध आ रही। घर के लगभग हर कोने में शुक्तिक रस छिड़का हुआ है। किसी ने बहुत गहरी चाल चली है मकरान। और वो इच्छा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मकरांत का रास्ता काटने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकती है।
अच्छाई कितना भी अच्छा सोच ले, बुराई से बेहतर नहीं सोच सकती। इच्छा, अगर ये तुम हो तो देखो, एक गलती तो तुमने कर ही दी, एक रास्ता तुमने खुला छोड़ ही दिया। अब देखो, मैं घर के अंदर आकर क्या कहर मचाता हूं। इच्छाधारी मकड़ी, शाबाश इच्छा, शाबाश। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चालाकी की। आमतौर पर मकड़ी औरों को जाल में फांसती है, आज पहली बार किसी ने मकड़ी को जाल में फांसा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, वो तुम ही हो जिसने घर के कोने कोने में शुक्तिक रस छिड़का है। हाँ, वो मैं ही हूं। लेकिन तुम कौन हो? अभी तो तुमने कहा इच्छाधारी मकड़ी, मैं वही हूं। मकरान, जाल फेंकता हूं, जाल लेता हूं। लेकिन तुम यहाँ किस लिए आई हो? इस परिवार के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी इच्छा, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई कहावत सुनाता हूं कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। कौन दोस्त? तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरी इस परिवार से कोई निजी दुश्मनी नहीं है इच्छा, लेकिन विष्णैनी की है। और तुम्हारी बदकिस्मती है कि इस परिवार को खत्म करने के लिए विष्णैनी ने मेरी मदद ली। विष्णैनी मतलब विशैली की बड़ी बहन, विशैलगढ़ की महारानी विष्णैनी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम विशैली के साथ साथ विष्णैनी को भी मात दे दोगी और वो पलटकर जवाब नहीं देगी? इच्छा, विष्णैनी का गुस्सा और जहर अगर एक बार चढ़ जाए तो वो तब तक नहीं उतरता जब तक उसका दुश्मन खत्म ना हो जाए। और अब वो तभी शांत होगी जब तुम्हारे साथ साथ इस पूरे परिवार की चिता जलेगी। अच्छा, मतलब इस घर में जो आतंक मचा है वो मेरी मेहरबानी है। वो क्या है ना, मैं खुद किसी को नहीं मारता, बस लोगों को आपस में लड़वाता हूं। बेचारे खुद अपने कर्मों से मारे जाते हैं। तुमने ऐसा क्या किया है जो सभी एक दूसरे के दुश्मन बने हैं? कुछ खास नहीं, बस हर किसी के दिल पर एक जाल फेंका है जिसने उनके दिल के प्यार को नफरत में बदल दिया है और खुशी को दर्द में बदल दिया है। और पता है,
मैंने तुम्हारे दिल पर भी एक जाल डाला है, शहदीदा जाल। अब तुम्हारा दिल और कमजोर हो गया है। वो ना किसी का झगड़ा बर्दाश्त कर सकता है, ना गुस्सा। अभी मैं कमजोर हो गई हूं, दिल दर्द कर रहा है। अब जैसे जैसे झगड़े बढ़ेंगे तुम्हारे दिल का दर्द और बढ़ेगा। आघात इन लोगों पर होगा, जख्मी तुम होगी, चोट इतने लगेगी तुम्हारी निकलेगी, सिस्कियां इनकी होगी, आंसू तुम्हारे होंगे। जब आखिरी घाव होगा, तुम्हारी आखिरी सांस निकलेगी। दिन में सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उनके सच होने की उम्मीद करना नादानी है। तुम जो कोई भी हो, ना तो मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे और ना इस परिवार का, क्योंकि तुम अब इस लायक रहोगे ही नहीं। क्या करोगी तुम? कैसे मारोगी मुझे? इस अभिमंत्रित किए हुए शुक्तिक रस से? इससे? हाँ। वाकू, वाकू जल्दी उठ। वाकू कोई आ रहा है। वाकू उठ, वाकू उठ। तू वहां चुप जा। जल्दी चल वाकू, जल्दी चल। बब्बल जी, वाकू तू यहीं छुपे रहना और चुप रहना। हाँ, हाँ। बब्बल जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था? मुझे यहाँ कुछ आवाजें सुनाई दी। तुम किससे बात कर रही थी? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी बब्बल जी, मैं तो अकेली थी यहाँ। और वैसे भी अपने आप से बड़बड़ाने की आदत तो है नहीं मुझे। पक्का? हाँ हाँ पक्का। अच्छा, हटो, मुझे एक बार देखना। अरे बब्बल जी, मैंने कहा ना कोई नहीं है, फिर क्या देखना? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास की बात कहाँ पे आ गई यहाँ? और अगर कोई नहीं है तो मैं देख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? बब्बल जी, अब आप जिद क्यों कर रहे हैं? जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो, इसलिए मुझे शक हो रहा है तुम में यार। अब तो मैं देख कर रहूंगा। हटो, हटो।
लगता है बब्बल जी ने वाकू को पकड़ लिया। अच्छा ये क्या है? बब्बल जी ये क्या है? ये तो गुलाबदानी है बब्बल जी। ओह अच्छा, क्या बात है, मुझे लगा ये उड़न खटोला है। क्या बब्बल जी, आप भी ना। तुम्हें गुलाबदानी लेकर वहां क्या कर रही थी? बब्बल जी, अब इसमें जो गंगा जल है ना, वो मैं पूरे घर में छिड़कने आई थी। वो क्या है ना, मैं आज मंदिर गई थी तो पंडित जी ने मुझे कहा कि गंगा जल को घर में छिड़कने से बुरी शक्तियों का साया हट जाता है, लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा सोचते हैं, घर में झगड़े कम होते हैं, तो बस इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। बब्बल जी, आप मुझे, मैं सच में कह रही। अच्छा तुम वाकई अजीब हो। तुम ना कभी कभी ऐसी समझदारी वाली बातें करते हो कि लगता है तुमसे समझदार दुनिया में और कोई नहीं है, और कभी कभी ऐसी बेवकूफों वाली बातें करती हो। बब्बल जी, बातें समझदारी वाली हो या बेवकूफों वाली, हमारे घर का जुड़ा रहना ज्यादा जरूरी है ना? हाँ, शायद मेरा वहम ही था। मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं। जब से बंटवारे की बात हुई ना, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कभी कभी तो लगता है कि वाकई किसी ने इस घर में जादू तो ना कर दिया है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? मैं आज भी काला जादू, बारी शक्ति, इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन घर के हालात देखो यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस घर के लोग खुद अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ झगड़ा कर सकते हैं। ये जरूर कोई करवा रहा है। अच्छा, ये सब रोकना होगा, लेकिन कैसे? अच्छा, तुम्हारे पास तो हर प्रॉब्लम का हल है ना, तो कोई हल सोचो ना। बब्बल जी, अभी मेरे पास भी इस मुश्किल का कोई हल नहीं है, लेकिन आप निराश मत होइए। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। अपनी इच्छा शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और मेरे पास तो दो इच्छा की ताकत है। अच्छा, काफी देर हो गई है, तुम ही जाके सो जाओ। जाओ। आप जाइए। वाकू, बाहर आ जा। तो ठीक है ना वाकू? हाँ। अब चल, यहाँ से चलते हैं, चल। इस घर से मैं जाने वाला ना हूं, जाएगा तो तू। जाने की बात ना कर रहा हूं, बंटवारे की बात कर रहा हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बंटवारा इस घर का? नहीं भैया, ये घर नहीं मंदिर है, और मंदिर का बंटवारा नहीं होता। अब इस घर का बंटवारा लेकर ही रहेंगे हम। बिल्कुल, अब इनके साथ हमारा गुजारा ना होगा। अब इस बीमारी का एक ही इलाज है, बंटवारा। जब ये लोग दिलों से दूर हो गए, उन्हें शरीर से बात कर कोई फायदा ना है। वही इस घर का बंटवारा होगा। बंटवारा, पैसा, जायदाद, इन इंसानों की सोच कितनी छोटी होती है। जिन चीजों का कोई भरोसा ही नहीं होता, उन्हीं चीजों की खातिर ये लोग लड़ते हैं, उन्हीं चीजों के लिए ये लोग जीते हैं, और उन्हीं चीजों के लिए एक दिन मर भी जाते हैं।
अच्छा है ना, सोच छोटी होती है तभी तो वो हमसे हार जाते हैं। सही कहा तुमने मकरंद, कितना आसान हो गया था सब कुछ। ना किसी को डसना पड़ा और ना ही किसी को निकलना पड़ा। हमारे जहर की 2 बूंदें भी बर्बाद नहीं हुई और रिश्तों में जहर फैल गया। आज हमें पता चला कि हमारी रगों में दौड़ने वाला जहर उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक इन इंसानों के दिमाग में दौड़ने वाला लालच है। इसीलिए मैंने उनके दिल से प्यार को निकालकर वहां लालच भर दिया है। अब उनका विनाश कोई नहीं रोक सकता, इच्छा भी नहीं। अब इंसान की कमजोरी नागों की ताकत बनेगी। उस घर का बंटवारा होगा, हर हाल में होगा। कल एक तरफ जायदाद, जमीन और पैसे बनेंगे, भाई भाई से अलग होंगे, और दूसरी तरफ इच्छा की आत्मा उसके शरीर से अलग होगी। और जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो बबल कैसे जिंदा रहेगा? और जब बबल मरेगा तो उसकी मौत का दर्द पूरे परिवार को मार डालेगा। कल का दिन चौर उस परिवार की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन।